Hi guys, so in this video I'm going to cover a company called Capital Small Finance Bank. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर स्मॉल फाइनेंस बैंक. आप देखो फ्रॉम द बड़े बड़े जो मतलब द इनका साइज देखो तो इट वाज अराउंड 7,000 करो, तो मतलब छोटा बेस है. एंड दे आर प्रेजेंट इन मोस्टली आप देखो पंजाब साइड ज़्यादा प्रेजेंट है. मतलब 195 ब्रांचेज है उनके, फाइव स्टेट्स में प्रेजेंट है. एंड उनका अगर देखो तो पंजाब में अराउंड 164 ब्रांचेस कम फ्रॉम पंजाब. हरियाणा अराउंड 20 ब्रांचेज वहाँ से, राजस्थान में 3 है, दिल्ली में भी 3-4 ब्रांच है. ठीक है, तो दैट एड्स अप टू अराउंड 195 ब्रांचेस. इनका एयूएम का साइज 7,000 करोड़ है एंड एयूएम का ग्रोथ आया कितना 17%. ठीक है, अभी इट इज़ रीजनेबल ग्रोथ, बट अभी इनका अगर देखूँ तो इनको कोई प्रॉब्लम एज सच हुआ नहीं है, क्योंकि अभी सब माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स को माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी देख लो, लाइक्स ऑफ अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन, 15 स्फूर्ति, सेटिन क्रेडिट केयर, उनको भी मतलब प्रॉब्लम है. उनका भी लोन बुक का कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है. कलेक्शन एफिशिएंसी आर इम्प्रूविंग ग्रेजुअली, बट ग्रोथ गायब हो रहा है. ठीक है, क्रेडिट क्वालिटी में एसेट क्वालिटी ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, पार रेशियोज फिर से प्लेजेस सब कम हो रहे हैं. बट इनका अभी देखूँ ना तो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट एज सच देखूँ तो 0.2% है. ठीक है, तो ये सेगमेंट में मतलब पूरा बुक 99.8% बुक इज सिक्योर. ठीक है, तो इनको तो कुछ एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, कुछ भी मतलब मिनिमम प्रॉब्लम हुआ है. कुछ प्रॉब्लम ऐसे तो देखूँ तो कुछ ऐसे मेजर इम्पैक्ट नहीं आया कि इतना प्रोविजंस बढ़ गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, कि उन्होंने मतलब लॉस बता दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है इसमें. डिसबर्समेंट का ग्रोथ था 38% एंड पैट का ग्रोथ था 18%. तो अभी अगर माइक्रो फाइनेंस का बुक है ही नहीं, ठीक है, तो आप मतलब 17% इज ठीक ठाक ग्रोथ है. बड़े बड़े आप देखो द कंपनीज जो माइक्रो फाइनेंस वाले में सेगमेंट में भी प्रेजेंट है, सूर्योदय, दैट इज ग्रोइंग अराउंड 30-35% प्लस का गाइडेंस दिया उन्होंने FY26 में. एंड दे आर जस्ट गाइडिंग, उन्होंने FY20 कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज गाइडेड टू ग्रो बाय जस्ट 20% इन FY26. मतलब आपका साइज भी छोटा है, ऐसा नहीं है कि आप 1,70,000 करोड़ के आसपास का आपका एयूएम का साइज़ है. ठीक है, 7,000 करोड़ के आसपास का एयूएम का साइज़ है, तो मतलब ग्रोथ शुड बी गुड. ठीक है, डिपॉजिट में भी आप देखो 11-12% के आसपास का ग्रोथ था वहाँ पे. ठीक है, मतलब एंड एसेट क्वालिटी में अगर देखूँ GNPA वॉज अराउंड 2.5, लास्ट क्वार्टर 2.67 था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट आया, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन. NNPA 1.3, लास्ट क्वार्टर 1.3, वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट आया. इनका एयूएम मिक्स देखूँ तो मेजॉरिटी जो आता है वो एग्री एंड अलाइड लोन्स जो होते हैं वहाँ से आता है, अराउंड 32% ऑफ द बुक वहाँ से आता है. फिर मॉर्गेज लोन्स आप होम लोन लैप हो गया, दैट इज अराउंड 27%. MSME लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 21%. एंड अदर्स में आप क्या देख लो 13% जो आता है दैट कम्स फ्रॉम आपके कॉर्पोरेट को, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स को लेंडिंग करता है. एंड ऑटो लोन्स हो गए 7% जो आता है, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वहाँ पे भी आ गया, तो दैट इज 7%. इनका अगर देखूँ ROE का नंबर, इट इज़ अराउंड 10.8, लास्ट क्वार्टर 10.9 था. ROA वॉज स्टेबल 1.4, लास्ट क्वार्टर ऑल्सो 1.4. तो ROA भी मतलब देर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द ROA गोइंग है. ठीक है, उन्होंने गाइडेंस में भी बोला है कि इट वुड गो क्लाइंब अप टू अराउंड 12% के आसपास हो जाएगा आगे जाके, तो दैट इज़ गुड साइन. SMA अगर देखूँ इनका मतलब SMA 1, SMA 2 जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होता है, पार रेशियो, DPD बकेट जो बोलना है आपको, SMA 1 इज़ बेसिकली आपका 31 to 60 डेज वाला जो बकेट होता है. अभी DPD मतलब डेज पास ड्यू. ठीक है, मतलब अभी अगर SMA 1 होता है, SMA 0, SMA 1, SMA 2 होता है, 3 सेगमेंट होते हैं. इन्होंने रिपोर्ट किया SMA 1, उसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 2 मंथ, तो ये मतलब 31 to 60 डेज़ के बीच में ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है ऑफ द EMI, उनका जो EMI ड्यू होगा उन्होंने पेमेंट नहीं किया. ठीक है, तो दैट वाज इम्प्रूव. ठीक है, तो मतलब कम हुआ है, तो दैट इज़ गुड साइन. तो 2.7 था, लास्ट क्वार्टर 3.11 था. मतलब अगर 100 रुपये का लोन अमाउंट दिया है तो ऐसे कस्टमर जिसने अभी तक अमाउंट जो 2.7 रुपीज़ उनको आया नहीं है अभी तक, एंड लास्ट क्वार्टर 3.11 था, वही सेम नंबर. SMA 2 जो 2 मंथ 3 मंथ वाला रेंज होता है, मतलब 61 to 90 डेज DPD, डेज पास ड्यू होता है, तो दैट इज़ अराउंड 2.18, लास्ट क्वार्टर 2.94 था, तो वो भी इम्प्रूव हुआ, तो दैट इज़ गुड. तो मतलब क्रेडिट क्वालिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है उनको, बट मेन तो है आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है. ठीक है, अभी HDFC बैंक को ही देख लो, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम, बट लोन बुक का ग्रोथ गायब हो गया, तो मतलब स्टॉक इज़ नॉट मूविंग है. ठीक है, 4-5 साल से वहाँ पे ही है. कोटक बैंक भी सिमिलर एग्जाम्पल, ROE का नंबर उनका नीचे जा रहा है.
क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 0.12, लास्ट क्वार्टर वॉज 0.08, ठीक है। तो वेरी वेरी लेस नंबर, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उनका मतलब ऐसे एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम हुआ नहीं है। जो रेट पे यील्ड जो बोलते हैं, दैट इज द रेट एट विच दे लेंड टू द कस्टमर्स, दैट स्टैंडर्ड अराउंड 11, लास्ट क्वार्टर था 11.4। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो रेट पे वो बोरो करता है पैसा, दैट वाज एट 6, लास्ट क्वार्टर भी 6 ही था। तो उनका मतलब अभी निम्स भी देख लो, तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 4.1, लास्ट क्वार्टर था 4.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड पूरा साल का अगर देखो तो इट वॉज एट अराउंड 4.2, लास्ट वाई देखो FY24 में इट वॉज 3.9, तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। They are planning to add around 10 new branches in quarter 4. They have added 10 new branches in quarter 4 of FY25, and going ahead in FY26 they are planning to add more 20 to 25 branches, ठीक है। तो मतलब 10-15% का आपका ब्रांच का ग्रोथ रेट भी हो गया, ठीक है। मतलब 200 के बेस पे 195 ब्रांचेस पे यू आर एडिंग 25 ब्रांचेस मोर, तो 10-12% का वहाँ पे भी ग्रोथ आ रहा है। एम ग्रोथ का टारगेट है 20% प्लस का ग्रोथ का गाइडेंस दिया उन्होंने। एंड आरओए का नंबर शुड बी अराउंड 1.7 to 1.8 इन कमिंग 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। FY26 में नहीं, इन गोइंग अहेड मीडियम टर्म स्लाइटली उन्होंने बोला है कि इट वुड गो टू 1.7 1.8। क्रेडिट कॉस्ट बोला है 0.1 to 0.2, प्रिस्टीन एसेट मतलब एसेट क्वालिटी में कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। निम्स टू बी अराउंड 4.2 to 4.3। एंड इनका अगर देखूँ तो दे आर अभी आगे जाके दे आर गोइंग टू एक्सपांड मोर इनटू पंजाब में ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक। पंजाब में तो ऑलरेडी प्रेजेंस है, हरियाणा में ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। एंड दे आर गोइंग टू ऐड 10 न्यू ब्रांचेस इन हरियाणा ओनली। इन अब जो 25 ब्रांच, जो 20-25 ब्रांच जो ऐड करने वाला है, उसमें से 10 जो हरियाणा में एक्सपांड ओपन करने वाले हैं। तो तभी नाउ दे आर कैपिटलाइजिंग ऑन द हरियाणा वाला जो स्टेट है, वहाँ पे अभी वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है उनका प्रेजेंस। एसेट क्वालिटी का गाइडेंस मतलब NNPA उन्होंने बोला है इट वुड बी लेस देन 1% के आसपास। अभी कितना है NNPA 1.3, तो वो आगे जाके भी कम होएगा। एंड ओपेक्स बाई यूएम अराउंड 3.1 to 3.2 बोला है, तो मतलब ठीक ठाक बैंक है। मतलब ग्रोथ इज़ वेरी लेस कंपेयर टू उनका। अगर एसेट क्वालिटी गुड, ठीक है, एसेट क्वालिटी में कोई एसेट प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रोथ हमें चाहिए, ठीक है। मेन तो ग्रोथ ही है। अभी 7,000 करोड़ का यूएम का साइज लेके यू आर जस्ट ग्रोइंग 17%, एंड गाइडेंस आप दे रहे हो 20% ग्रोथ। अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, ठीक है, उसको भी मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है जितना कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ। दे आर टारगेटिंग 25% ग्रोथ ऑन बेस ऑफ अराउंड 1 लाख करोड़ का AUM का साइज, ठीक है। तो मतलब का 7,000 करोड़ का 1 लाख करोड़, ठीक है। तो गाइडेंस उनका 20% इज एवरेज गाइडेंस, बट अभी वी हैव टू, अब हमारा तो कैपिटल लिमिटेड है, ठीक है। तो हमें तो मतलब वी वांट द हाईएस्ट ग्रोथ इंजन्स वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, ठीक है। अभी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, आप अभी कोई भी सेगमेंट में जाओ, अफोर्डेबल हाउसिंग में जाओ, आप देखो वहाँ पे आवास का 20% ग्रोथ आ रहा है। बट द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इज होम फर्स्ट इंडिया शेल्टर, जो 32-35% के आसपास ग्रोथ आ रहा है उनका। आपटेस में 28-30% के आसपास आ रहा है। तो मतलब जो भी मतलब आपका जो भी आप P2P एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सब कंपनीज देखना है आपको वो सेक्टर में, एंड वहाँ पे आपको देखना है कौन किसका ज़्यादा ग्रोथ है विद गुड एसेट क्वालिटी एंड इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी। एंड ROE का नंबर भी दोनों का ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ग्रोथ ही चाहिए खाली, बॉटम लाइन भी चाहिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल ले लो, तो पूना वाला फिनकॉप करके जो कंपनी है, ठीक है, वो उनका AUM ग्रोथ आ रहा है 40-45-50% के आसपास, बट उनका बॉटम लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि प्रोविजन बढ़ गए, क्योंकि उनका अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला सेगमेंट में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। उतने रखते हैं, थैंक यू।